मां तो मां है, मां की ममता। हम आपको एक सत्य घटना बताएं। हमारे बुंदेलखंड में जहां हम भारत से आए हैं, वो एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश, प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जहां हम रहते, उसका नाम है बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम बुंदेलखंड में रहते हैं। हमारे यहां की एक सत्य घटना है। हमारे गांव से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जटाशंकर के पास। वहां की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। एक ब्राह्मण परिवार है वहां, पांडे जी का। पांडे जी के ब्राह्मण परिवार में पांडे जी की शादी हुई। 5-6 साल में 2-3 बच्चे हुए और 7वें वर्ष पांडे जी की पत्नी का देहांत हो गया। मां की ममता देखना। बच्चा छोटा सा था, एक 8 महीने का। मां कैंसर रोग था जिस कारण से मर गई। तो घर वाले बड़े परेशान, बच्चों को लेकर के चिंतित। 13 दिन में 13वीं हुई। जब 13वीं के कार्य से निवृत्त हो गए, आप सुनकर चौंकेंगे, वो केस हमारे पास आया था दरबार में। वो जो बच्चे थे, जो 7 महीने का बच्चा था, उसकी मां मरने के बाद भी प्रेतात्मा बनकर रोज अपने बच्चे को श्रृंगार करने के लिए आती थी। रोज। ये वो उस क्षेत्र की बहुत प्रचलित घटना है। रोज रात को छोटे से बच्चे को काजल लगा जाती, रोज रात को बच्चे को सुला जाती, और रोज रात को बच्चे को स्तनपान करा जाती। तो घर वाले देखकर 2-3 दिन में बड़े चौंके कि रात को कोई काजल कौन लगा जाता है। और एक दिन जब गौर से देखा तो जो मर गई थी वही साड़ी वाड़ी पहनकर विचित्र रूप में आती है, अपने बच्चे को श्रृंगार करके चली जाती है। मां की इतनी दिव्य ममता होती है, मरने के बाद भी अपने बच्चों की आत्मा से जुड़ी रहती है। मां की ममता का क्या कहें। माई बाप, नेपाल के पागलों, तुम सबका दिल दुखाना। और जितने भी यहाँ युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कभी अपने मां और बाप का दिल मत दुखाना। मां कोई साधारण नहीं है। मां जीती जागती भगवान का रूप है माई बाप। और हम लोग, माँ बाप ने हम आपको इसीलिए पाला ताकि हमारा बच्चे नाम रोशन करेंगे। और हम नेपाल के प्रत्येक युवानों से प्रार्थना करेंगे, नेपाल के लोगों, बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए। बेटा वो है कि जब बेटा कोई ऐसा काम कर दे तो उसके पिता को पहचाना जाए। बेटे के नाम से पिता को पहचाना जाए। भाई साहब, आप ऐसा काम करना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसी सफलता पाना, ऐसे पद पर प्रतिष्ठित होना, ऐसा जीवन में यश पाना, ताकि तुम्हारे पिता और तुम्हारी मां कहीं से गुजरे तो लोग कहें ये अमुक बेटे के मां बाप हैं। तो सबको दुखी करना, मां को कभी दुखी मत करना। मां तो आखिर मां होती है। हमारी जानकी मैया भी मां। जनक सुता जग जननी जानकी। हम अपने जीवन की बोलें, आज तो हमारी चर्चा मां से नहीं हो पाई। हम महीने भर में बहुत ज्यादातर बाहर रहते हैं, खूब बाहर रहते हैं। मां से कोसों किलोमीटर दूर रहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। और हम अपनी घटना सत्य वाली बता रहे हैं। माई बाप हजारों किलोमीटर दूर रहने पर हर पल आज भी हमारी मां हमारे पास रहती है। मां को दिन ना रात चिंता लगी रहती है। वो वहां बैठे बैठे देख रही होगी खाना खाया कि नहीं, अगल बगल जो हमारे साथ रहते उनको पूछती रहेगी फोन, सोया कि नहीं, क्या हाल है, कोई खबर नहीं ले रहा। धन्य है माई बाप। मां तो मां होती है, इसलिए तुम सबको दुखित करना और कभी मां को दुखी मत करना। मां वो मूर्ति है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। मां वो महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। मां वो ममता की छाया है जिसकी कोई समता नहीं। मां वो है जो परमात्मा से मिला देती है।
और दूसरी बात, कभी विचार करिएगा मां के बारे में, वो खुद जागती रहेगी पर तुम्हें सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी तुम्हें खिलाएगी, खुद आपके पिता से गाली खा लेगी तुम्हारे लिए पर तुम्हें हर डांट से बचाएगी, तुम्हारी केयर करने वाला अगर कोई है इस दुनिया में मां। और प्रभु को डायरेक्ट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जानकी माता के चरण को पकड़ लेंगे तो प्रभु श्री राम अवश्य मिल जाएंगे। राम जी को मिलना पड़ेगा। अरे हमारे तुम्हारे भाग्य से नहीं, जानकी माता के सपोर्ट से अगर माता जानकी जी के चरण को पकड़ लिया तो प्रभु श्री राम को मिलना ही पड़ेगा। इसलिए नेपाल के लोगों, हमारी प्रार्थना है आप सबका दिल दुखाना, पर युवान भाई बहन जितने बैठे हैं, मेरे युवानों, कभी अपने मां का दिल मत दुखाना। धरती के भगवान है मां बाप, धरती के ईश्वर मां बाप है। हम ये भी कह सकते तुमसे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, तुम हमें मानना या मत मानना, हमारी कथा में आना या मत आना, पर एक प्रार्थना हमारी है, कभी अपने मां बाप का दिल मत दुखाना। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती। कभी विचार करना, मां के ऊपर रातों भर जागी है वो तुम्हारे लिए, कई दिनों तक भूखी रही वो, लेकिन तुम्हारा सुख देखा, तुम्हारे लिए डांट खाई उसने, तुम्हारे लिए वो घर घर भागी है। हम अपने निजी जिंदगी का अनुभव बताते हैं, माई बाप हमारी जिंदगी में अगर किसी का हाथ है तो हमारे यहां तक पहुंचने में हमारी मां का हाथ है। उन्होंने जो उपकार किया ना, हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय थी, अति दयनीय। भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, खाने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, पर हमारी माँ एक बात हमेशा बोलती थी, बेटा धीरेन्द्र, अपने घर से तुम जब भी निकला करो ना, मुस्कुराते हुए निकला करो, ताकि दुनिया वालों को ये पता ना लगे कि हम लोग गरीब हैं। वो माँ कभी इस घर जाती थी, कभी पड़ोसी के घर, कभी ताऊ के घर, वहां से कुछ मांग कर लाती थी, रोटी बनाती थी, खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हम दो भाई एक बहन, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला देती। माँ इतनी महिमावान, माँ इतनी विशाल हृदय की होती, और हम लोग माँ बाप की अवहेलना कर देते, हम लोग माँ को उल्टा बोल देते, हम लोग माँ को डांट देते कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें क्या पता। विचार करना उस मां पर क्या बीती होगी, और क्या बीतती होगी, जिसने तुम्हारे लिए रातों जागी, खुद गीले में सोई पर तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हारे लिए गालियां सही, तुम्हारे लिए गालियां सुनी। नेपाल के लोगों, जब तुम अपनी मां को कुछ कहते होगे तो क्या बीतती होगी उस मां पर। कभी विचार कर। इसलिए मेरे माई बाप, सबको दुखी का कोई ध्येय हो ना हो, कोशिश सुखी की करना, पर मां के दिल को कभी मत दुखाना। प्रभु को पाना है तो मां के हृदय को मत दुखाना, क्योंकि मां ममता की मूर्ति है, मां ममता की छत्र छाया है, मां पृथ्वी की ईश्वर है, और जानकी मां नेपाल की मां है। इसलिए नेपाल राष्ट्र महान है, नेपाल देश महान है, नेपाल का सौभाग्य है, यहां जानकी माता प्रकट हुई है। नेपाल आने को मां आखिर मां होती। हर बात को तुम भूलो मगर मां बाप को मत भूलना। हर
हर बात को भूलना, पर माँ का उपकार कभी मत भूलना। माँ का उपकार तुम्हें संस्कार दिए, माँ का उपकार तुम्हें जन्म दिया, माता का उपकार तुम्हारा पालन पोषण किया, माता का उपकार है कि उसने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। माँ का उपकार, और तुम माँ को उल्टा बोलो, और तुम माँ को गालियां बको, तुम माँ की खबर भी ना लो, तुम माँ से दूर बनकर अपनी दुनिया में मस्त रहो। अरे वो माँ ने जन्म ही इसीलिए दिया कि तुम प्रसन्न रखो, हमारा बेटा नाम रोशन करे, हमारा बेटा उन्नति करे, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा तो हमें खुशियां देगा, हमें तीर्थ करवाएगा, हमें कथा में ले जाएगा। हमारे बेटी बेटा हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। माँ बाप ने इसलिए तुम्हें बनाया।